सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में बोर्ड परीक्षा के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। सो दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 10 साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सो दोस्तों आप लोग भी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले, इस लास्ट तक के बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जोडॉप। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबाए के लाओ कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जो इसको भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में साइंस के जितने भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही प्रश्न को आप लोग ध्यान सुनिए, कोशिश करिए कि अच्छी तरह से याद कर सके, क्योंकि आप सभी का बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। ऐसे में आपको अच्छी तरह से तैयारी करना होगा, तभी जाके आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जो भी प्रश्न है, प्रश्न का आंसर आप सभी को पहले से मालूम है तो नीचे जाके कमेंट करिए ताकि आप सभी को भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी वो कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते, एक एक करके सही प्रश्न को देखेंगे तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्रथम प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पे आप देख सकते 2017 में पूछे गए हैं। जिसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है CH3Cl। यस, तो क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH3Cl। एक का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न की स्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। यस, तो क्या कि स्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। इसका करेक्ट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी का राइट आंसर है एथनोइक अम्ल। यानी तो दो का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते तीनों प्रश्न की प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें इसका करेक्ट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 10 सहसंयोजक आबंध है। यस, तो प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें 10 सहसंयोजक आबंध है, तो 3 का जो सही आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में जितने भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि किसी न किसी वर्ष पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 4 प्रश्न कराए कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। इसका करेक्ट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है OYVA। यानी तो 4 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 5वें प्रश्न की एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सादा नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी का राइट आंसर है 3:1 में, जो कि ताजा मिश्रण होता है। तो 5 का जो सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 6वें प्रश्न की इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, काफी एग्जाम में पूछे गए हैं कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें इसका करेक्ट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1 सिग्मा 1 पाई आबंध है। यस, तो इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें एक सिग्मा 1 पाई का आबंध है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा का चिन्ह दिया और यहाँ पे पाई का चिन्ह दिया है। तो 6 का जो सही आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दी ताकि और भी छात्र छात्राएं जो इसके वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते, इससे पहले आपको बता दें आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जुड़ जाए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, या आपको
हम बात करिए तो चैनल की अबाउट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके जल्दी से जुड़ जाए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगा। यानी कि आपको वहाँ पे फ्री में प्रश्न मिलेगा PDF में, और साथ में एग्जाम के टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। या अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको जाना, वहाँ पे आपको सर्च करना है एजुकेशन बाय गुप्ता जी, वहाँ पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न की सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है मीथेन। तो 7 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों आपको हम बता दें, आपको हम जो आंसर बताते उससे पहले आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न देख सकते हैं 8वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2018 में पूछे गए, वो भी द्वितीय पाली में। तो यहाँ पे जो प्रश्न कराए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यानी तो कराए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसका राइट आंसर बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है सी, इसका राइट आंसर है अनुमस्तिष्क। यानी तो 8 का जो सही आंसर ऑप्शन है सी, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 9वें प्रश्न की जड़ का अधोगामी वृद्धि है। यस तो क्या है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। इसका करेक्ट आंसर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पे गुरुत्वानुवर्तन। यस तो 9 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न जो कि काफी बार पूछे गए प्रश्न है, यानी कि जितने भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो प्रश्न कराए कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है सिनेप्स। यानी तो 10 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 11वें प्रश्न की निम्न में से कौन सा अंग जो कि संवेदीगाही नहीं है। यहाँ तो क्या है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीगाही नहीं है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 डी, इसका करेक्ट आंसर दिमाग। यानी तो निम्न में से कौन सा अंग जो कि संवेदीगाही नहीं है, तो दिमाग। 11 का जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 12वें प्रश्न की पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो आप सभी का क्या आंसर है नीचे कमेंट करें। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसको OMR शीट में गोला करना होगा, और आपको वहाँ से एग्जाम में आपको सोच समझ के आपको बनाना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है जो कि जिबरेलिन, यानी तो जिबरेलिन जो कि हार्मोन पाया जाता है। तो 12 का जो सही आंसर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 13वें प्रश्न की इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इसका करेक्ट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है साइटोकाइनिन। यस तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है। तो 13 का जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपके लिए हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि आप ही की तरह और भी छात्र छात्राएं जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग सभी वीडियो को देख के अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 14वां प्रश्न करा है कि गोलीय दर्पण को फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। यस तो क्या है कि गोलीय दर्पण को फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, चौथाई होती है, आधी होती है, दुगुनी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हम बात कर ली, जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आधी होती है। तो दोस्तों आपको याद है गोलीय दर्पण को फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 4 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। एग्जाम में आपको क्या करना है कि 2 बार आपको प्रश्न पढ़ना है, 2 बार आपको ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको सही गलत का डिसीजन लेना है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे छात्र गलती कर देते हैं, और आपके पास जो भी टाइम मिलता है उस टाइम को आपको सही से उपयोग करना है। ये नहीं कि मतलब गलती सती बना के बैठ रहे और हुलबुल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 10वें प्रश्न 15वें प्रश्न की
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। यह तो कराए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ कितना दिया है तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो इसका जो सूत्र होता है उस पर आपको बैठा दीजिएगा, आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर 20 सेंटीमीटर। आप सभी को एक बात ये भी पता होगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दुगुनी होती है। तो आपको 10 का दुगुना कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 प्रश्न की एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी तो एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। इसका करेक्ट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर उल्टा होगा। तो 16 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे जिससे 17 प्रश्न की 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी तो ये जो प्रश्न करा कि 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका करेक्ट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है हाइगेन ने। यानी तो हाइगेन ने किया था। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 18 प्रश्न की प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण सर्वप्रथम का। यानी तो क्या है कि प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण सर्वप्रथम किसने कहा। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मैक्स ने। तो 18 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 19 प्रश्न की सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वह किसका होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है या समतल होता है या उत्तल और अवतल। तो इसका करेक्ट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर अवतल। 19 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल का होता है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न की प्रकाश की किरण गमन होती है। दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बार बार पूछे गए प्रश्न और बार बार जो कि हर एक वर्ष यह प्रश्न आता ही है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सीधी रेखा में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रकाश की किरण गमन होती है तो सीधी रेखा में। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में ले लेते हैं टॉर्च, अगर आप टॉर्च को उबारेगा तो वह सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो 20 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं किस प्रश्न की सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। इसका राइट आंसर हम बात करें इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण का। तो दोस्तों आपको याद है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। 21 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं यानी कि इस क्लास को देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी छात्र छात्राएं जो इसको भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथ में आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड की पल पल खबर आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 प्रश्न की एक्स में उपस्थित अपदर्भ कहलाते हैं। तो क्या कि एक्स में उपस्थित अपदर्भ क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हम बात कर ले तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जो कि ग्रैक। यस तो एक्स में उपस्थित अपदर्भ कहलाता है तो ग्रैक ने बल्कि गैंग कहलाता है। ठीक है, हम थोड़ा सा आपसे देखने में कठिनाई होगा। ठीक है कि गैंग कहलाता है यानी कि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि गैंग किसे कहते हैं तो एक्स में उपस्थित अपदर्भ को जो कि गैंग कहते हैं। तो 22 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 23 प्रश्न की निम्नलिखित यौगिक में कौन जल विलय है। यस तो क्या है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है। इसका करेक्ट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। तो दोस्तों 23 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 प्रश्न की निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। यस तो कढ़ाई की निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है क्योंकि भी आए प्रश्न हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर सोडियम। यस तो
सोडियम को जो कि हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। तो 24 का जो आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 11 होता है। सोडियम का जो संकेत होता है वह Na होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25वें प्रश्न की सिल्का क्या है? सिल्का क्या है? इसका राइट आंसर हम बात कर ले, जिसका जो आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निष्पात, जो कि यहाँ पे निस्तापन है। यानी तो सिल्का क्या है? तो निस्तापन है, ठीक है। 25 का जो आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 26वें प्रश्न की एक्सटर्नल लेंस स्टील मिश्र धातु है। एक्सटर्नल लेंस स्टील मिश्र धातु है, इसका राइट आंसर हम बात कर ले, इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर लोहा का मिश्र धातु है। ये जो प्रश्न 2016 में पूछे गए तो आ सकता है आपके एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 27वें प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसका राइट आंसर हम बात कर ले, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर ब्रोमीन। यस, तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो वह पारा होता है, ठीक है। तो 27 का जो आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 28वें प्रश्न की वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। यह शुक्र है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हम बात कर ले, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर विद्युत धनात्मक। तो 228 का जो आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 29वें प्रश्न की सिनाबार किसका अक्ष है? यह शुक्र है कि सिनाबार किसका अक्ष है? इसका जो करेक्ट आंसर की हम बात करें, यानी कि राइट आंसर की बात करें, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर पारा का। तो दोस्तों 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी दोस्तों पारा का अक्ष क्या है? तो सिनीबार है, ठीक है, या सिनीबार का अक्ष क्या है? तो पारा है। 29 का सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 30वां प्रश्न है, जो कि वही प्रश्न है इससे जो पहले प्रश्न आया था। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नल लेंस स्टील की मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? इससे पहले आपको आंसर बता दें तो आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करते हैं, देखते हैं किन किन छात्र को इतना ही देर में ये प्रश्न याद है। इसका राइट आंसर हम बात कर ले, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है, जो कि इसका करेक्ट आंसर लोहा का। यस, तो एक्सटर्नल लेंस स्टील मिश्र धातु है, तो लोहा का जो कि मिश्र धातु है। 30 का जो आंसर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के कुल यहाँ पे 30 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करते यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि आप ही की तरह और भी स्टूडेंट जो इसको भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथ में आपको बता दें अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जुड़ जाए, ताकि आपको भी वहाँ पे काफी हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।